हेलो, राधे राधे सबको। हाँ, मेरा सवाल ये है, सॉरी मैं पूछना तो नहीं चाहती लेकिन पूछूंगी। एक्चुअली क्या ना, सभी लोग वेजिटेरियन होते हैं, मोस्टली नॉनवेज भी खाते हैं। मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन ना मैं लहसुन और प्याज दोनों यूज़ करती हूँ और दोनों बाबू को भी खिलाती हूँ, इवन सबको देती हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं मत खाओ, मत खाओ, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये तो प्रभु का बनाया हुआ है, हम किसी को मार कर नहीं खा रहे, हम किसी जीव का हत्या नहीं कर रहे, ये वनस्पति है, हम खाते। तो क्या ये सही है या गलत है? आज आप जो बोलोगे वही मैं करूंगी। अच्छा, या बिल्कुल। इनका प्रश्न था कि लहसुन प्याज भी तो भगवान का बनाया हुआ ही है, तो उसे हम भी खाते हैं, सबको खिलाते, भगवान ने बनाया है। तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। है लहसुन प्याज क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? आयुष मंत्रालय ने अभी कोरोना के समय में लहसुन और प्याज के लिए निर्देश दिया था कि लहसुन प्याज का सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। आयुर्वेद का जो एक भाग है उसके अनुसार कहना है कि लहसुन और प्याज के खाने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। लेकिन कई जगहों पर लहसुन प्याज को खाना निषेध बताया गया कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज को औषधि की दृष्टि से देखो, दवा की दृष्टि से देखो। सुबह सुबह कोई चने में प्याज काट करके 1 महीने खा ले तो उसकी हड्डियां, उसका शरीर बहुत मजबूत हो जाता है, शरीर में कमजोरी दूर हो जाती है। एक तरफ औषधि की दृष्टि से ग्रहण करने को कहा गया आयुर्वेद में, और दूसरी तरफ संतों और भक्तों ने यह कहा कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि राहु दैत्य के रक्त से लहसुन प्याज बना, और भी बहुत गंदी गंदी चीजों की बात की जाती है कि इतने बेकार चीज से लहसुन प्याज बना इसलिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो ये कह दे अरे हम तो तुम्हारे शास्त्र को मानते ही नहीं, कौन राहु कैसा रहो, तुमने अपने से बना रखा है। अब तो विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, कोई राहु चंद्रमा को नहीं ग्रसता, हम नहीं मानते तुम्हारे शास्त्र को, फिर उससे क्या कहोगे कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? और वैज्ञानिक धरातल पर यदि आप देखो और थोड़ा विचार की दृष्टि से देखो तो एक छोटा सा बच्चा भी कहेगा अरे ये तो बेकार की बात है, राहु के खून से कोई लहसुन प्याज उग सकता है। लेकिन पुराणों में ऐसा वर्णन है, उसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्यों कहा गया? ये सभी बातों को हम लोग थोड़ा संक्षेप में जाने, इसलिए मैंने कहा कि प्रश्न बहुत अच्छा किया है। तो सबसे पहले गीता जी के 17वें अध्याय के अनुसार आहार का 3 विभाग किया गया है। हम जो भी खाते हैं बनाया हुआ तो सब भगवान का ही, लेकिन उसके 3 भाग किए हैं भगवान ने गीता में। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः कट्वं ललवणा तृष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा यातयामम गतरसं पूति पर्योषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम तामस प्रियम। 3 प्रकार का आहार है, सात्विक, राजस और तामस। भगवान कहते हैं जो सात्विक आहार ग्रहण करता है, सात्विक आहार का तात्पर्य सादा रोटी चावल दाल, उसके लक्षण बताएं। आयु सत्व, सतोगुण को जो बढ़ाता हो, जो हमारे शरीर में बीमारियों को न पैदा करके आयु को दीर्घ बनाता हो, सत्व बला, आरोग्य, सुख, मन में शांति रहती हो, आनंद, भारीपन सा न रहता हो। आहारा सात्विक प्रिया, जो सहजता से पच जाए, जैसे सादा रोटी चावल दाल, ताजा भोजन और देशी गाय का दूध, फल फूल, हल्का भोजन जो बहुत अच्छे से पच जाए, जो शरीर में विकार पैदा न करे, वह आहार सात्विक आहार है। और गीता में भगवान कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। सात्विक आहार करोगे तो विचार भी सात्विक होगा। जैसे फलाहार करने को कहा जाता है, आप प्रयोग करके देखना, किसी दिन आप भूखे रहो या थोड़ा फल खा करके रहो, जल पी करके, उस समय आपका मन कितना शांत रहता है। और किसी दिन उल्टा सीधा सब खा करके देखो, आलस, अशांति, मन पे प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? बताओ, प्रत्यक्ष पड़ता है ना? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, कोई कथा कहानी नहीं है। जैसा खाएं अन्न वैसा बनता है मन। और दूसरा कटु अम्ल लवणा तृष्ण, दूसरा राजसी भोजन कैसा होता है? जो बहुत कड़वा हो, बहुत अम्ली यानी जिसमें बहुत नींबू आदि खट्टापन डाला गया हो, तीक्ष्ण बहुत तीखा हो, जिसमें बहुत मिर्च डाली गई हो, जिसमें बहुत मसाले डाले गए हो, आहारा राजस श्रेष्ठा, वह राजस भोजन होता है। और गीता में भगवान का वचन है दुख शोकामय प्रदाह, वह दुख और शोक प्रदान करता है। लहसुन प्याज की अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी बात करें तो उसकी प्रकृति उत्तेजक होती है। लहसुन प्याज यदि आप खाते हो तो मन की चंचलता बहुत बढ़ जाती है, मन में विकार बहुत बढ़ जाते हैं। और यदि कोई सात्विक साधना करने वाला भक्त है, जिसको चाहिए कि हमारे विचार सदा सात्विक रहे, हमारे मन में शांति बनी रहे, हमारे मन में उलूल जुलूल उत्तेजक विचार ना आए, जल्दी छोटी छोटी बातों में क्रोध ना आए, विकारों वासनाओं में हमारा बहुत मन न भागे,
ऐसे हमारे शरीर में वो एंजाइम्स पैदा करता है जो हमारे शरीर मन बुद्धि चित्त को चंचल बनाते हैं, उत्तेजक बनाते हैं। तो हमारा मन बहुत ज्यादा चंचल ना हो, बल्कि सात्विक हो, पवित्र हो और भगवान की सेवा में लगा रहे। इसके लिए सात्विक आहार लेते हैं और लहसुन प्याज नहीं खाते। दूसरा, अब ये कहा जाता है कि वह राहु दैत्य के खून से बना है। ऐसा क्यों कहा गया बताएं? ये कहानी तो सुन लिया, लेकिन ऐसा पुराणों में लिखा क्यों है? ऐसा इसलिए लिखा है कि जो सात्विक सेवा करने वाले, सात्विक साधना करने वाले भक्त हैं, वे यदि अपने विचार को, अपने मन को पवित्र रखना चाहते हैं तो वो उस लहसुन प्याज से वैसी ही घृणा करें जैसे राहु के खून से घृणा की जाती है। जैसे किसी को कहा जाता है ना, इसका मुंह तो सुअर के जैसा है, तो क्या सुअर है उसका मुंह? उसका चेहरा देखो तो सुअर तो है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं सुअर के जैसा है। तो सुअर के जैसा कहने से समझ जाया जाता है कि ये बहुत बदसूरत है। इसका मुख चंद्रमा के जैसा है। मुख नहीं देखा आपने, लेकिन समझ गए कि चंद्रमा कह रहा है, इसका मतलब वो बहुत सुंदर है। ऐसे ही राहु के खून से बना है या किसी के मल से बना है, ऐसी अपवित्र चीज, ये सब जो कहानियां सुनने को मिलती हैं, उसका उद्देश्य इतना है कि जैसे वो गंदी चीजों से आप घृणा करते हो, यदि सात्विक साधना करना चाहते हो तो उन चीजों को, लहसुन प्याज से वैसी ही मन में घृणा रखो। और उसकी प्रकृति उत्तेजक है, इसलिए उसे नहीं खाते सात्विक उपासना वाले भक्त। ऐसे ही तीसरा तामस भोजन है, याते आमम गत्र संपूति परियोषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम, जो झूठा भोजन है। जैसे आप लोग घर में करते हो, एक डाइनिंग टेबल पर भोजन को रख लिया, अगल बगल बैठ गए, सब्जी निकाला, थाली में डाला, दूसरे ने भी उसी जूठे से सब्जी निकाला, डाला, उसी जो एक दूसरे का जूठा हाथ खा रहे हो। भगवान कहते हैं यह अपवित्र तामसी भोजन है। ऐसा करने से तुम्हारे बुद्धि में भी तामसी विचार आए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसे भोजन करोगे वैसे विचार तुम्हारे भीतर आएंगे, वैसे विचार तुम्हारे भीतर पैदा होंगे। तो यदि कोई पहलवान है जिसको सात्विक साधना से कोई लेना देना नहीं है, सात्विक भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसको बस शरीर की बहुत परिश्रम करना है, किसान है, शरीर में कोई बीमारी है, तो यदि वह थोड़े दिनों तक लहसुन प्याज ले, या कोई पहलवान है, परिश्रम करने वाला है, किसान है, वो लहसुन प्याज ले तो कोई आपत्ति नहीं है, वो अवसर है। लेकिन यदि किसी को शरीर से बहुत परिश्रम नहीं करना है, उसे सिर्फ ध्यान भजन करना है, वो चाहता है कि हमारे मन में व्यर्थ के विचार ना आए, मेरा मन बहुत चंचल ना हो, उत्तेजक ना हो, हमारा मन शांत सात्विक विचारों से भरा पूरा रहकर भगवान की सेवा करे, तो उसे सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। अब आप इस पर स्वयं विचार कर सकते हैं।